हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली के दिन सुबह सुबह की शुरुआत होती है आलू के पकौड़ों के साथ। गर्मा गर्म आलू के पकौड़े हमने खाए और सबको खिलाए, बच्चों ने भी खाए और मेरे खाते तक सारे पकौड़े बच्चों ने फिनिश कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए वापस से दूसरा बैच तैयार करा, क्योंकि बच्चों के लिए बनाए थे फीके वाले और हमारे लिए, हम दोनों के लिए बनाए थोड़े से चटपटे तीखे वाले। तो सुबह का नाश्ता हुआ पकोड़े और उसके बाद मैंने दूसरे काम किए, क्योंकि आज पूरा दिन भर बिज़ी जाना था। और ये जब तक दीपावली की तैयारी के फूल वगैरह, फल फ्रूट वगैरह आ गए थे। ये फूल देखो, कमल का फूल कितना प्यारा लग रहा था ना, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने बनाई रंगोली। ये दीपावली की रंगोली बन रही थी, तो मैंने कैंडल वाली रंगोली बनाई, जिसमें कैंडल था एक, और गेट के दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी रंगोली बनाई। और ये मेरे जो रंगोली कलर थे पिछले साल के रखे थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि अच्छी बड़ी बड़ी सी सुंदर सुंदर सी रंगोली बना पाओ। बच्चों के साथ बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैंने जितनी बना सकती थी उतनी बड़ी रंगोली बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे आज मिठाई वगैरह भी बनाना था। मिठाई वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब साफ़ सफाई में ही मेरे पूरे दिन निकल गए थे। और मुझे मिठाई वगैरह बनाना था, तो मैंने फटाफट से जल्दी से जैसी बनी ऐसी रंगोली वगैरह बनाई। और बनाने के बाद फिर मुझे बनाना था मिठाई, क्योंकि शाम को भोग भी लगाना था। तो ये हो गई मेरी रंगोली बन के तैयार। सही में रंगोली बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब रंगोली को अगर आपको सफाई से बनाना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर दूसरी तरफ ये मैंने फ्लावर वाली रंगोली बनाई, जिसमें मैंने दीपक और माता लक्ष्मी जी के चरण बनाए, क्योंकि चरण तो बहुत ज़रूरी होता है, चरण बनाना अगर आपने दीपावली पर रंगोली बनाई है तो। उसके बाद ये मेरी बेटी ने बनाई थी तुलसी मैया के यहाँ, और फिर मैंने गेट पे तोरण वगैरह डाला। और ये मैंने सुबह जो साड़ी वेयर की थी, ये मैं मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे मिठाई वगैरह बनानी थी और हेवी साड़ी के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे साड़ी में ही काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने जितनी देर पहन पाई इतनी देर पहनी, और पहनने के बाद फिर मैंने हल्की फुल्की साड़ी पहनी, चेंज कर लिया साड़ी, क्योंकि साड़ी ज़्यादा देर में है ना झेल नहीं पाती हूँ। और फिर मैंने ये माला ले आए थे फूलों वाली, तो फूलों वाली माला लगाई गेट पर। और तो जो आम के पत्ते थे वो आम के पत्ते वगैरह लगाए, क्योंकि मेन जो तोरण होता है दीपावली पे वो फूल और आम के पत्तों का ही होता है, बंदरवार जिसको बोलते हैं। तो ये लगाया गेट पे दोनों तरफ। और ये है मेरा मेन गेट, मेन एंट्रेंस। और सुबह मैंने सिर धुला था, आज तो मेरे बाल भी नहीं सूखे थे, तो मैंने बाल खोल के थोड़ी देर बाल सुखाए। और उसके बाद की मिठाई बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मिठाई में मैंने जो श्री गणेश किया वो श्री गणेश लड्डू से किया। तो सबसे पहले मैंने बनाए सूजी के लड्डू, क्योंकि सूजी के लड्डू में जैसे है ना, उसको बफा करके कुकर में स्टीम करके फिर बनाती हूँ। तो मैंने सूजी के लड्डू बनाए और उसमें मावा वगैरह, शक्कर वगैरह सब डाल करके अच्छे से मिक्स किया। और फिर मैंने लड्डू वगैरह बना करके रख दिए, क्योंकि मुझे जल्दी भी थी कि शाम की पूजन की भी तैयारी करनी थी। मिठाई अगर बन जाए टाइम से तो फिर पूजन की तैयारी करना थी। तो बस मैंने वही जल्दी 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 जल्दी। और जितनी सफाई करो ना दीपावली पे, उतना ही पूरा फैल जाता है पूरा घर। और फिर मेरी बेटी ने गर्मा गर्म मेरे लिए बनाई चाय, क्योंकि मैं बना रही थी लड्डू, तो मैं ना दिन भर से थक गई थी। मैंने कहा बेटू चाय बना दो यार। और ये उसने अपने हाथों में खुद से मेहंदी लगाई है, मतलब खुद से अच्छी प्यारी सी मेहंदी लगा लेती है। और मेरे भी एक हाथ में मेहंदी उसने लगाई थी, राइट हैंड में अंदर की तरफ उसने लगाई थी, वो वाले हाथ में जिसमें लड्डू बना रही ना उसमें। ये तो मैंने लगाई थी और उसमें उसने लगाई थी। ठीक ठाक अच्छी लगा लेती है, मतलब उस उम्र के हिसाब से जैसा लगाती है ना, वो प्यारी मेहंदी लगा लेती है। और बस यही मेरा लड्डू का हुआ काम ख़त्म। लड्डू बना करके फिर मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, और वो दूसरे काम था गुलाब जामुन बनाने का। तो मैंने बस फिर फटाफट तेल चढ़ाया और गुलाब जामुन तलना स्टार्ट किया, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, 5 बज चुके थे। और एक तरफ फिर मैंने आटा उसन के रखा, आटा क्या सॉरी मैदा, मीठे वाले शक्करपारे और जो नमकीन वाले बनाते ना हम,
अजवाइन वाले, उसके शक्करपारे का आटा उसन के रखा। आटा उसन करने के बाद उसको तल के फटाफट दोनों तरीके तल के और रख दिया, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहे थे। फिर दिया बत्ती वगैरह भी करना था, पूजन की तैयारी भी करना था, तो बस मैंने फटाफट जितने तल सकी उतने तल दिए। कम ही बनाए थे क्योंकि टाइम भी हो रहा था। फिर फटाफट जितना मेरे से हुआ इतना बनाया। बनाने के बाद ये शक्करपारे मेरे हो गए थे कंप्लीट। और मैंने बनाई थी एक बेसन की बर्फ़ी। तो बस बेसन की बर्फ़ी, लड्डू, गुलाब जामुन, 4 से 5 तरह के व्यंजन बनाए। और बस ये भगवान की लगाई चौकी और पूजन की तैयारी। ये मेरी दीपावली की पूजन की तैयारी। दोनों बच्चों ने पहना था पर्पल और हम दोनों ने पहना था ग्रीन। बस मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई क्योंकि पूजन वगैरह में वैसे ही टाइम पूरा निकल गया, लेट हो ही गए थे वो। उसके बाद हमने पटाखे फोड़े, मतलब मैंने नहीं के जाएगा खाली ऊपर। हस्बैंड ने पटाखे फोड़े, बच्चों ने फुलझड़ियाँ वगैरह जलाई। और ये दीपावली की आतिशबाजी, ये वो 12 आवाज़ वाला पटाखा है, क्या बोलते हैं उसको, जो एक में 12 बार आवाज़ करता है, ऊपर जाके वो फूटता है। तो बस आप भी मेरे साथ दीपावली की इस आतिशबाजी का आनंद लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बस इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे दीपावली अभी निकल चुकी है, पर फिर भी हाँ, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, जो ये दोनों भी नीचे पटाखे फोड़ रहे थे। और हाँ, आगे मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो।